दोस्तों, प्रकाशिकी की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम नेत्रिका के बारे में चर्चा करेंगे और नेत्रिका में भी पर्टिकुलर हाइगन नेत्रिका के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वर्ण विपथन तथा गोलीय विपथन जैसे प्रकाशीय दोषों से मुक्त नहीं होते हैं। अब वर्ण विपथन क्या है, गोलीय विपथन क्या है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम पहले कर चुके हैं और उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो यदि सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी द्वारा हम प्रतिबिंब प्राप्त करें तो उन प्रतिबिंबों में वर्ण विपथन तथा गोलीय विपथन होते हैं। इसलिए हमें एक ऐसे उपकरण की आवश्यकता होती है जो किसी बिंब का न्यूनतम विपत्ति प्रतिबिंब प्रदान करे तथा इसके लिए नेत्रिका सर्वश्रेष्ठ उपकरण है। तो हमें ऐसे उपकरण की आवश्यकता है जिसमें वर्ण विपथन तथा गोलीय विपथन एवं अन्य लेंसों के दोष न्यूनतम हो। तो ऐसा उपकरण नेत्रिका है। अब नेत्रिका क्या है? नेत्रिका एक प्रकार का आवर्धक है या मैग्नीफायर है जो छोटे बिंब को बड़ा करके हमको दिखाता है। तो नेत्रिका एक प्रकार का आवर्धक है जो लेंसों के समाक्षीय निकाय से निर्मित किया जाता है तथा प्रकाशीय उपकरण के अभिदर्शक से प्राप्त न्यूनतम विपत्ति प्रतिबिंब देखने में उपयोग में लिया जाता है। तो नेत्रिका वास्तव में एक आवर्धक है जो बिंब का बड़ा प्रतिबिंब हमें दर्शाएगा तथा प्रकाशीय उपकरण के अभिदर्शक से प्राप्त जो प्रतिबिंब था वह प्रतिबिंब न्यूनतम विपत्ति होगा या उसमें न्यूनतम विपथन होगा यदि इसे नेत्रिका की सहायता से देखा जाए तो। अब नेत्रिका मुख्यतः दो प्रकार की है। प्रथम है हाइगन नेत्रिका तथा दूसरी है रैम्सडेल नेत्रिका। अब यहां पर हम केवल हाइगन नेत्रिका के बारे में चर्चा करेंगे। हाइगन नेत्रिका। अब हाइगन नेत्रिका के बारे में यहां पर हम लेते हैं उसकी कार्यप्रणाली क्या होगी, उसकी बनावट क्या होगी, उन सभी के बारे में हमको यहां पर चर्चा करनी है। तो यहां पर हमने हाइगन नेत्रिका दर्शाई है। ये L1 और ये L2 ये दोनों समतल उत्तल लेंस है। L1 को हमने फील्ड लेंस ये क्षेत्र लेंस कहा है जबकि L2 आई लेंस या नेत्र लेंस है। इन दोनों समतल उत्तल लेंस की जो उत्तल पृष्ठ है यह वक्र पृष्ठ है, वो आपतित प्रकाश किरण की ओर है। इसमें दो समतल उत्तल लेंस क्षेत्र लेंस L1 तथा नेत्र लेंस L2 होते हैं तथा ये दोनों लेंस एक ही पदार्थ से निर्मित होते हैं। तो ये हमारा क्षेत्र लेंस और ये नेत्र लेंस है। ये दोनों जो लेंस है ये वास्तव में समतल उत्तल लेंस है तथा एक ही पदार्थ से निर्मित है। लेंसों का उत्तल पृष्ठ आपतित किरण की ओर होता है। तो प्रकाश किरण यहां से आ रही है तो ये जो उत्तल पृष्ठ है दोनों लेंसों का ये आपतित प्रकाश किरण की ओर है। अब ये जो दो लेंस हैं, लेंस L1 की फोकस दूरी 3f तथा लेंस L2 की फोकस दूरी f है। अर्थात L1 तथा L2 की फोकस दूरियों का अनुपात 3:1 है। सो f1:f2 इज इक्वल टू 3:1। f1 क्षेत्र लेंस की फोकस दूरी और f2 नेत्र लेंस की फोकस दूरी है जो 3f तथा f है। तो यदि हम इन दोनों का अनुपात निकालें तो यह अनुपात 3:1 है। f1 इक्वल टू 3f तथा f2 इक्वल टू f है। अब यहां पर क्या हो रहा है, बिंब हमारा बहुत दूर है। तो यदि बिंब अत्यंत दूर हो तो जो उससे प्रकाश किरण हमें मिलेगी वो समांतर होगी। तो ये समांतर प्रकाश किरण क्षेत्र लेंस L1 पर आपतित है। तो जैसे ही इसमें से ये प्रकाश किरण गुजरेंगी ये अपवर्तित हो जाएंगी और हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो L1 के फोकस तल पर प्राप्त होगा अर्थात PQ पर मिलेगा। और हम इसे इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि ये जो प्रतिबिंब PQ है ये PQ पर न मिलकर हमें P' Q' पर प्राप्त हो।
और ये जो पीडस क्यूडस है ये L2 का फोकस तल होगा। तो यदि पीडस क्यूडस L2 के फोकस तल पर हो तो L2 से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण समांतर हो जाएगी। ये प्रकाश किरण समांतर हो गई है और अंतिम प्रतिबिंब हमें अनंत पर मिलता है। तो यहां से हम इसको देख रहे हैं। तो ये हमारी आंख है, ये आई है। दोनों लेंसों के मध्य की दूरी 2f है। सो d इक्वल टू 2f। माना बिंब लेंस L1 से अत्यंत दूरी पर है। तो बिंब हमारा अत्यंत दूरी पर है, किससे? L1 से, जिससे कि इस लेंस पर आपतित प्रकाश किरण समांतर हो। तो L1 पर जो आपतित प्रकाश किरण है वो हमारी समांतर है तथा लेंस L1 से अपवर्तन के पश्चात हमें इस लेंस के फोकस तल पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अर्थात प्रतिबिंब PQ प्राप्त होता है। तो चूंकि बिंब L1 से अत्यंत अधिक दूरी पर है इसलिए जो L1 पर प्रकाश किरण आपतित होंगी वो समांतर होंगी। और यदि किसी लेंस पर प्रकाश किरण समांतर आपतित होती है तो उस लेंस से अपवर्तन के पश्चात वे फोकस पर मिलती है या फोकस तल पर मिलती है। तो L1 से अपवर्तन के पश्चात हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो L1 के फोकस तल पर प्राप्त होगा, अर्थात PQ पर प्राप्त होगा। अब ये हमारा डायग्राम था। अब हम L1 को इस प्रकार समंजित करते हैं कि प्राप्त प्रतिबिंब PQ L2 के फोकस तल पीडस क्यूडस पर प्रतिस्थापित हो जाए। तो वास्तव में L1 से जो प्रतिबिंब मिल रहा था वो हमको PQ पर मिल रहा था और हम चाहते हैं कि प्रतिबिंब हमें PQ पर में मिलकर L2 के फोकस तल पर मिले। तो हम L1 को इस प्रकार समंजित करते हैं कि ये जो प्रतिबिंब PQ था ये PQ पर में मिलकर पीडस क्यूडस पर मिले और पीडस क्यूडस L2 का फोकस तल है, जिससे कि L2 से अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण होगी वो समांतर हो जाएंगी, अर्थात अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। पीडस क्यूडस लेंस L2 के लिए बिंब का कार्य करता है। तो ये जो पीडस क्यूडस है ये L2 के लिए बिंब का कार्य करता है तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, क्योंकि ये जो पीडस क्यूडस है ये L2 के फोकस तल पर है, इसलिए अंतिम प्रतिबिंब हमें अनंत पर प्राप्त होगा। अब अवर्णकता की शर्त, अवर्णकता की शर्त हमने पहले पढ़ी हुई है, जिसके अनुसार D इक्वल टू F1 प्लस F2/2 होता है। F1 3F है, F2 F है। तो यदि हम D निकालें तो 3F प्लस F/2 अर्थात 4F/2 तथा 2 से ये 4 कैंसिल किया जाए तो D का मान 2F होगा। अर्थात यदि दोनों लेंसों के मध्य की दूरी 2F हो तो प्राप्त प्रतिबिंब वर्ण विपथन से मुक्त होगा। और यहां पर दोनों लेंसों के मध्य की दूरी हमने 2F रखी है, अर्थात इस नेत्रिका से जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसमें वर्ण विपथन नहीं होगा। तो यहां पर F1 3F, F2 F है। तो F1 और F2 के मान यदि हम यहां पर रखें तो D का मान 2F प्राप्त होगा, अर्थात दोनों लेंसों के मध्य की दूरी 2F होनी चाहिए और यही हमने यहां पर रखी है। अतः यह नेत्रिका वर्ण विपथन से मुक्त होती है क्योंकि दोनों लेंसों के मध्य की दूरी हमने 2F रखी है। न्यूनतम गोलीय विपथन की शर्त। अब न्यूनतम गोलीय विपथन की शर्त हमने पहले निकाली हुई है, वो क्या होगी? D इक्वल टू F1 माइनस F2 और F1 हमारा 3F है, F2 F है। तो 3F माइनस F इक्वल टू 2F। तो यदि दोनों लेंसों के मध्य की दूरी 2F रखी जाए तो इस नेत्रिका से जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो गोलीय विपथन से मुक्त होगा। और यहां पर हमने दोनों लेंसों के मध्य की दूरी 2F रखी है, अतः यह नेत्रिका गोलीय विपथन से भी मुक्त है। तो ना तो इसमें वर्ण विपथन है और ना ही गोलीय विपथन है। अब कार्य या प्रतिबिंब रचना। देखने की सामान्य अवस्था के लिए नेत्रिका को इस प्रकार समंजित किया जाता है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो उसे हम देखने की सामान्य अवस्था कहते हैं या नॉर्मल विजन कहते हैं। और हमने
यहां पर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर ही प्राप्त किया है। इसलिए L1 द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब P डैश Q डैश लेंस L2 के बाईं ओर F दूरी पर या लेंस L1 के दाईं ओर F दूरी पर स्थित होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा L1 था, ये L2 था, दोनों के मध्य की दूरी हमने 2F रखी है। तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो तो बिंब हमारा जो L2 के लिए है वो L2 के फोकस तल पर होना चाहिए, और L2 की फोकस दूरी F है, अर्थात इसका जो फोकस तल होगा वो L2 के बाईं ओर F दूरी पर होगा। तो यदि L2 के बाईं ओर F दूरी पर हम प्रतिबिंब P डैश Q डैश लें जो L2 के लिए बिंब का कार्य करेगा, या P डैश Q डैश L1 के दाईं ओर F दूरी पर होने चाहिए, क्योंकि ये टोटल 2F है और अगर ये F है तो ये भी हमारा F होगा। तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने इसके लिए L1 द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो P डैश Q डैश है वो L2 के बाईं ओर F दूरी पर या लेंस L1 के दाईं ओर F दूरी पर स्थित होना चाहिए। अब लेंस L1 के लिए उपकरण के अभिदृश्यक द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब PQ लेंस L1 के लिए बिंब का कार्य करता है, और L1 से जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो P डैश Q डैश होगा। तो उपकरण के अभिदृश्यक द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब PQ है जो L1 के लिए बिंब का कार्य करता है। इसका मतलब अभिदृश्यक के प्रतिबिंब की स्थिति V इक्वल टू F है तथा L1 की फोकस दूरी 3F है। तो फोकस दूरी 3F और प्रतिबिंब हमारा F है। अब लेंस L1 के लिए लेंस सूत्र यदि हम काम में लें तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। F हमारा 3F है और V हमारा F है। तो F की जगह 3F और V की जगह यदि मैं F रखूं तो ये हो गया 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/3F। अब यहां से अगर हम u की वैल्यू निकालें सो 1/u क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/3F। सो एलसीएम आ गया 3F और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 मीन्स 2/3F। तो 1/u का मान आ गया 2/3F या u आ जाएगा 3/2F। सो u इक्वल टू 3/2F। तो बिंब की दूरी किसकी L1 के बिंब की दूरी 3F/2 होनी चाहिए। इस प्रकार अभिदृश्यक लेंस का प्रतिबिंब PQ लेंस L1 के लिए बिंब का कार्य करता है तथा लेंस L1 द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब P डैश Q डैश पर बनता है, और ये जो P डैश Q डैश है ये लेंस L2 के लिए बिंब का कार्य करता है तथा अंतिम प्रतिबिंब हमें अनंत पर प्राप्त होता है। यह P डैश Q डैश लेंस L2 के लिए बिंब का कार्य करता है तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्रॉस तार की स्थिति सामान्यतः हाइगन नेत्रिका में क्रॉस तार का उपयोग नहीं किया जाता है, और यदि क्रॉस तार आप उपयोग में लाओगे तो उसकी स्थिति क्या होगी। इस नेत्रिका की सहायता से मापन करते समय क्रॉस तार का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यदि अंतिम प्रतिबिंब का मापन आवश्यक हो, क्योंकि वास्तव में क्वालिटेटिव पर्पस में काम में लेते हैं, क्वांटिटेटिव पर्पस में काम में नहीं लेते हैं, या इसकी सहायता से मापन नहीं किया जाता है। यदि अंतिम प्रतिबिंब का मापन आवश्यक हो तो क्रॉस तार P डैश Q डैश वाली स्थिति में लगाना चाहिए। इस नेत्रिका में क्रॉस तार केवल L2 द्वारा आवर्धित होता है, क्योंकि हमने क्रॉस तार दोनों लेंसों के मध्य P डैश Q डैश पर रखा है। तो ये जो क्रॉस तार है ये केवल इस लेंस द्वारा आवर्धित होगा, इससे आवर्धित नहीं होगा। जबकि बिंब हमारा यहां कहीं है तो बिंब L1 तथा L2 दोनों से आवर्धित होता है, इसलिए दोनों में असमानता है। किसमें? क्रॉस तार के आवर्धन में और बिंब के आवर्धन में। तो इस नेत्रिका में क्रॉस तार केवल L2 द्वारा आवर्धित होता है तथा बिंब दोनों लेंसों द्वारा आवर्धित होता है।
अतः बिंब तथा क्रॉस तार का आवर्धन समान नहीं होता है। तुल्य फोकस दूरी। अब तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। और यदि दोनों लेंसों के मध्य की दूरी 0 हो तो d का मान 0 हो जाएगा और 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होगा। तो तुल्य फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। अब f1 हमारा 3f है, f2 f है और d का मान 2f है। तो अगर हम ये मान रखें तो पहले आप चाहो तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो f का मान हमें प्राप्त होगा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 माइनस d। अब f1 की जगह 3f और f2 की जगह f और d की जगह 2f रखूं तो f क्या आ जाएगा 3f इंटू f डिवाइडेड बाय 3f प्लस f माइनस 2f। अब ये क्या हो गया 4f माइनस 2f अर्थात 2f और ऊपर क्या आ रहा है 3f स्क्वायर। तो एक f से f कैंसिल कर दो तो हमें मिल जाएगा 3/2f। तो तुल्य फोकस दूरी 3/2f है। तो तुल्य फोकस दूरी f इक्वल टू 3/2f। यहां स्मॉल f नेत्र लेंस की फोकस दूरी है। तो तुल्य फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी का 3/2 गुणा होता है। प्रधान बिंदु की स्थिति। अब यदि हम प्रधान बिंदु की स्थिति हाइगन नेत्रिका में ज्ञात करें तो वो क्या होगी। सबसे पहले मुख्य बिंदु। अब प्रधान बिंदु के बारे में विस्तृत चर्चा हम पहले के अध्याय में कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो प्रथम मुख्य बिंदु है α1 इक्वल टू एफ डी अपॉन f2। अब f हमने निकाला है 3/2f, d हमने निकाला है 2f और f2 है f। तो यदि मैं सारे मान रखूं तो ये क्या हो जाएगा 3/2f इंटू 2f डिवाइडेड बाय f। सो f से f कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो α1 आ जाएगा 3f। सो f1 की जगह 3f, f2 की जगह f, d की जगह 2f रखोगे और कैपिटल F हमारा 3/2f है। सो α1 क्या आ जाएगा तो प्रथम मुख्य बिंदु 3f दूरी पर होगा। द्वितीय मुख्य बिंदु का फॉर्मूला है α2 इक्वल टू माइनस एफ डी अपॉन एफ। अब ये क्या आ जाएगा माइनस f है हमारा 3/2f, d है 2f और f1 है 3f। सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, f से ये f कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो α2 आ जाएगा माइनस f। सो α2 इक्वल टू माइनस f। अब प्रथम मुख्य बिंदु की स्थिति लेंस L1 से नापते हैं और द्वितीय मुख्य बिंदु की स्थिति लेंस L2 से नापते हैं। अब α1 3f है अर्थात प्रथम मुख्य बिंदु जिसे हम H1 कहेंगे वो लेंस L1 के दाईं ओर 3f दूरी पर होगा और द्वितीय मुख्य बिंदु जिसे हम H2 कहेंगे लेंस L2 के बाईं ओर f दूरी पर होगा क्योंकि ये ऋणात्मक है। तो प्रथम मुख्य बिंदु H1 लेंस L1 के दाईं ओर 3f दूरी पर तथा द्वितीय मुख्य बिंदु H2 लेंस L2 के बाईं ओर f दूरी पर होगा। अगला प्रधान बिंदु है फोकस बिंदु। प्रथम फोकस बिंदु। अब प्रथम फोकस बिंदु β1 इक्वल टू माइनस एफ इंटू 1 माइनस डी अपॉन f2। d की जगह 2f, f2 की जगह f और इस f की जगह अगर मैं 3/2f रखूं तो β1 क्या आ जाएगा माइनस 3/2f और ये क्या हो गया 1 माइनस f से f कैंसिल कर दिया, सो 1 माइनस 2। सो ये क्या आ जाएगा -1 और ये माइनस मिलकर प्लस, सो β1 इक्वल टू 3/2f। सो β1 इक्वल टू 3/2f। द्वितीय फोकस बिंदु β2 इक्वल टू f इंटू 1 माइनस डी अपॉन f1। तो ये क्या आ जाएगा β2 इज इक्वल टू f हो गया हमारा 3/2f, 1 माइनस d हो गया 2f और f1 है 3f। सी f से f कैंसिल हो गया, सी ये क्या आ जाएगा 3/2f और ब्रैकेट में 1 माइनस 2/3 एंड 1 माइनस 2/3 क्या होगा 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए β2 हमें मिलेगा
f/2। सो β2 इक्वल टू f/2। प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु f1 तथा f2। f1 प्रथम फोकस बिंदु है, f2 द्वितीय फोकस बिंदु है। तो f1 तथा f2 क्रमशः लेंस L1 तथा L2 के दाईं ओर 3f/2 तथा f/2 दूरी पर स्थित होंगे, क्योंकि β1 जो कि प्रथम फोकस बिंदु है वो 3/2f है, अर्थात प्रथम फोकस बिंदु f1 लेंस L1 के दाईं ओर 3/2f दूरी पर होगा, और β2 f/2 है तो ये भी प्लस है, तो द्वितीय फोकस बिंदु लेंस L2 के दाईं ओर f/2 दूरी पर स्थित होगा। निर्णति बिंदु। अब यहां पर बिंब तथा प्रतिबिंब क्षेत्र दोनों में माध्यम समान है या एक ही माध्यम है, तो चूंकि निकाय के बिंब तथा प्रतिबिंब क्षेत्र में माध्यम समान है, इसलिए निर्णति बिंदु मुख्य बिंदु के संपाती होते हैं। तो निर्णति बिंदु N1 H1 के संपाती होगा और निर्णति बिंदु N2 H2 के संपाती होगा। अब यदि हम तुल्य डायग्राम बनाए तो वो क्या होगा, ये हमारा तुल्य डायग्राम, ये L1 ये L2, L1 की फोकस दूरी 3f, L2 की फोकस दूरी f है। अब प्रथम फोकस बिंदु लेंस L1 के दाईं ओर 3/2f दूरी पर है और द्वितीय फोकस बिंदु लेंस L2 के दाईं ओर f/2 दूरी पर है। अब यदि हम मुख्य बिंदु की बात करें तो प्रथम मुख्य बिंदु अर्थात H1 लेंस L1 के दाईं ओर 3f दूरी पर है, एंड द्वितीय मुख्य बिंदु अर्थात H2 लेंस L2 के बाईं ओर f दूरी पर है, और दोनों लेंसों के मध्य की दूरी 2f है। तो हमने यहां पर एक लंब खींचा है जो H2 से होकर गुजरता है, तो M2H2 ये द्वितीय मुख्य तल है, ये प्रथम मुख्य तल है जो कि प्रथम मुख्य बिंदु से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत है। ये Q1 F1 प्रथम फोकस तल है और ये जो हमारा है ये द्वितीय फोकस तल है। तो यहां पर हम आज का ये हमारा अध्याय समाप्त करते हैं। गुड बाय।